क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है? रिश्ते टूट रहे हैं, नौकरी हाथ से जा रही है, सेहत साथ नहीं दे रही और हर तरफ सिर्फ अराजकता और अनिश्चितता है। ऐसा महसूस होता है जैसे ब्रह्मांड आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। आप शायद इस दौर को एक सजा या दुर्भाग्य मानते होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह बिखराव असल में एक तैयारी है, यह तबाही नहीं बल्कि एक दिव्य पुनर्गठन है। यह आपके जीवन में आने वाले सबसे बड़े चमत्कार से ठीक पहले का अंधेरा है। यह वो प्रक्रिया है जिसमें पुरानी नींव को तोड़ा जा रहा है ताकि एक ऐसी मजबूत नींव बनाई जा सके जो आपके आने वाले आशीर्वादों का वजन उठा सके। आप किसी मुश्किल में नहीं हैं, आप एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। यह वीडियो आपको यह समझने में मदद करेगा कि क्यों आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां असल में आपके सबसे बड़े चमत्कारों का प्रवेश द्वार हैं। हम क्वांटम भौतिकी, न्यूरोसाइंस और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान के रहस्यों में उतरेंगे, यह जानने के लिए कि कैसे आप इस प्रक्रिया को समझकर इसमें सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं और अपनी मनचाही वास्तविकता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप अपनी वास्तविकता के रचयिता हैं। और यह उथल पुथल इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी रचना का सबसे शानदार अध्याय शुरू होने वाला है। इस प्रक्रिया को समझने का पहला कदम यह स्वीकार करना है कि आपका बाहरी संसार आपके आंतरिक संसार का प्रतिबिंब है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह आपकी ऊर्जा, आपकी आवृत्ति, आपकी चेतना की सीधी अभिव्यक्ति है। जब आप एक बड़ा बदलाव चाहते हैं, एक नया जीवन, एक बेहतर रिश्ता या ज्यादा दौलत, तो आप असल में एक नई आवृत्ति पर ऑपरेट करने की इच्छा कर रहे हैं। लेकिन आपकी पुरानी ऊर्जा, पुरानी मान्यताएं और पुराने भावनात्मक पैटर्न उस नई ऊंची आवृत्ति के साथ मेल नहीं खाते। इसलिए ब्रह्मांड आपके जीवन से उन सभी चीजों, लोगों और परिस्थितियों को हटाना शुरू कर देता है जो आपकी पुरानी निचली आवृत्ति से जुड़ी है। यह एक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। यह दर्दनाक हो सकता है, यह अराजक लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल जरूरी है। कल्पना कीजिए कि आप एक नया आलीशान फर्नीचर अपने घर में लाना चाहते हैं, लेकिन आपका घर पुराने टूटे फूटे सामान से भरा है। आपको पहले पुराने सामान को बाहर निकालना होगा, जगह बनानी होगी। यह प्रक्रिया थोड़ी अस्त व्यस्त हो सकती है, लेकिन यह नए के स्वागत के लिए अनिवार्य है। यही आपके जीवन में हो रहा है। यह कोई सजा नहीं है, यह जगह बनाने की प्रक्रिया है। इसलिए जब चीजें बिखरने लगें तो घबराएं नहीं, इसके बजाय रुकें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। यह इस बात का संकेत है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और आपकी मनचाही चीज आपके रास्ते में है। आपको बस नियंत्रण छोड़ने और इस प्रक्रिया पर भरोसा करने की जरूरत है। सरेंडर कर दें। विश्वास करें कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है। अब सवाल यह है कि यह पुरानी ऊर्जा आती कहां से है? इसका जवाब न्यूरोसाइंस में छिपा है, हमारे अवचेतन मन में। आपका अवचेतन मन आपके जीवन का प्रतिशत हिस्सा नियंत्रित करता है। आपकी आदतें, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपकी मान्यताएं, सब कुछ वहीं से संचालित होता है। यह एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जो आपके जन्म से और शायद उससे भी पहले से हर अनुभव, हर भावना को रिकॉर्ड कर रहा है। बचपन में हुए भावनात्मक आघात, समाज द्वारा सिखाई गई सीमाएं, पैसे को लेकर नकारात्मक धारणाएं, ये सब आपके अवचेतन में गहरे प्रोग्राम बन जाते हैं। अब आप सचेत रूप से कहते हैं कि मुझे अमीर बनना है, लेकिन आपका अवचेतन मन, जो बचपन से सुनता आया है कि पैसा कमाना मुश्किल है या अमीर लोग बुरे होते हैं, इस विचार को अस्वीकार कर देगा। यह एक आंतरिक संघर्ष पैदा करता है। आपका सचेत मन एक दिशा में जाना चाहता है और आपका अवचेतन मन दूसरी दिशा में। यह अराजकता इसी आंतरिक संघर्ष का बाहरी प्रतिबिंब है। आपका जीवन तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम नहीं करते। यह जो बाहरी उथल पुथल आप देख रहे हैं, यह असल में आपके अवचेतन में चल रहे भूकंप का नतीजा है। पुरानी प्रोग्रामिंग टूट रही है। यह असहज है, लेकिन यह एक संकेत है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़ रहे हैं और एक नई पहचान को जन्म दे रहे हैं। आपको इस प्रक्रिया में अपने अवचेतन का दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त बनना होगा।
उसे यह समझाना होगा कि बदलाव सुरक्षित है और आप एक नई वास्तविकता के लिए तैयार हैं। तो आप इस बदलाव की प्रक्रिया को तेज कैसे कर सकते हैं? यहीं पर क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत आपकी मदद करते हैं। क्वांटम भौतिकी का सबसे प्रसिद्ध प्रयोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यह साबित करता है कि वास्तविकता तब तक मौजूद नहीं होती जब तक उसे देखा न जाए। अवलोकन से पहले सब कुछ संभावनाओं की एक लहर है। आपका ध्यान और आपकी चेतना उस लहर को एक कण में एक वास्तविक अनुभव में बदल देती है। इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट यानी प्रेक्षक प्रभाव कहते हैं। आप अपनी चेतना से अपनी वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। जब आप अपनी समस्याओं, अपनी चिंताओं और अपनी कमियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उन संभावनाओं को अपनी वास्तविकता बना रहे होते हैं। लेकिन जब आप जानबूझकर अपना ध्यान उस पर केंद्रित करते हैं जो आप चाहते हैं, उस भावना पर जो आप महसूस करना चाहते हैं, तो आप एक नई संभावना को अपनी वास्तविकता के रूप में चुन रहे होते हैं। यह सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक ऊर्जावान क्रिया है। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस जीवन की कल्पना करें जो आप चाहते हैं। उसे सिर्फ देखें नहीं, उसे महसूस करें। उस सफलता की भावना, उस प्यार की भावना, उस स्वास्थ्य की भावना को अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सचमुच अपने शरीर की केमिस्ट्री और अपने मस्तिष्क की न्यूरल वायरिंग को बदल रहे होते हैं। आप अपने शरीर को सिखा रहे हैं कि भविष्य की वह वास्तविकता अभी कैसी महसूस होती है। आप अपने अवचेतन मन को एक नया प्रोग्राम दे रहे हैं। यह अभ्यास आपके ऊर्जा क्षेत्र को बदल देता है और ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजता है कि आप किस वास्तविकता को अनुभव करने के लिए तैयार हैं। यह सिर्फ इच्छा करना नहीं है, यह उस वास्तविकता में होना है इससे पहले कि वह प्रकट हो। इस प्रक्रिया का सबसे गहरा और सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है सामंजस्यहीनता पर काबू पाना। सामंजस्यहीनता तब होती है जब आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपके कार्य एक दूसरे के साथ तालमेल में नहीं होते। आप कहते हैं कि आप स्वस्थ होना चाहते हैं, लेकिन आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते और बात करते हैं। आप कहते हैं कि आप प्रचुरता चाहते हैं, लेकिन आप कमी और अभाव महसूस करते हैं। यह ब्रह्मांड को मिश्रित संकेत भेजने जैसा है। आप एक ही समय में गैस और ब्रेक दोनों दबा रहे हैं। क्वांटम क्षेत्र विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह आपकी ऊर्जा और आपकी भावना पर प्रतिक्रिया करता है। आपकी भावना आपकी चुंबकीय हस्ताक्षर है। यही वह है जो आपकी वास्तविकता को आपकी ओर खींचती है। आपको अपने मन और शरीर के बीच एक सामंजस्य बनाना होगा। यहीं पर एपिजेनेटिक्स का विज्ञान सामने आता है। एपिजेनेटिक्स हमें बताता है कि हमारे जीन हमारे भाग्य नहीं हैं। हमारे विचार और भावनाएं एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जो हमारे जीन्स को चालू या बंद कर सकता है। जब आप तनाव, भय और क्रोध की स्थिति में रहते हैं, तो आप तनाव से जुड़े जीन्स को सक्रिय करते हैं जो बीमारी का कारण बन सकते हैं। लेकिन जब आप प्रेम, कृतज्ञता और आनंद की स्थिति में रहते हैं, तो आप स्वास्थ्य और जीवन शक्ति से जुड़े जीन्स को सक्रिय करते हैं। आपने सचमुच अपनी भावनाओं से अपनी जीव विज्ञान को बदलने की शक्ति है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सभी संभावित वास्तविकताएं क्वांटम क्षेत्र में एक साथ मौजूद हैं। एक वास्तविकता है जहां आप बीमार और गरीब हैं, और एक वास्तविकता है जहां आप स्वस्थ और प्रचुर हैं। आप किस वास्तविकता का अनुभव करते हैं, यह पूरी तरह से आपकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। आपकी आवृत्ति आपके विचारों और भावनाओं का योग है। जब आप जानबूझकर अपनी भावनाओं को बदलते हैं, तो आप सचमुच एक अलग वास्तविकता में कदम रख रहे होते हैं। यह अराजकता और उथल पुथल सिर्फ एक डायमेंशनल शिफ्ट है, एक आयाम से दूसरे आयाम में जाने की प्रक्रिया। ये आपके पुराने सो के मरने और नए सो के जन्म लेने की प्रक्रिया है। तो आप इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं? इसे एक आध्यात्मिक अभ्यास बनाएं। हर सुबह उठकर कुछ मिनट कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास पहले से हैं। कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली आवृत्तियों में से एक है। यह ब्रह्मांड को संकेत देती है कि आपके पास पहले से ही पर्याप्त है, जो आपकी ओर और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है।
दिन के दौरान अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक रहें। जब आप खुद को नकारात्मक महसूस करते हुए पाएं तो उसे दबाएं नहीं, उसे स्वीकार करें, उसे महसूस करें और फिर जानबूझकर एक बेहतर महसूस होने वाली भावना चुनें। यह आपकी शक्ति का बिंदु है, चुनाव करने की क्षमता। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप अपने जीवन में कौन सा एक चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। इसे लिखें, इसे घोषित करें और इसे महसूस करें जैसे यह पहले ही हो चुका है। जब आप इसे लिखते हैं तो आप इसे ऊर्जा दे रहे होते हैं। आप अपनी इच्छा को क्वांटम क्षेत्र में भेज रहे हैं। इसके अलावा अपने आसपास के संकेतों पर ध्यान देना शुरू करें। जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो ब्रह्मांड आपको संकेत भेजना शुरू कर देता है कि आप सही रास्ते पर हैं। इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। आपको बार बार एक ही नंबर दिखाई दे सकता है या आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हों और वह अचानक आपके सामने आ जाए। ये संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड की ओर से पुष्टि है कि आपकी आवृत्ति बदल रही है और आपकी वास्तविकता उसके साथ संरेखित हो रही है। इन संकेतों को पहचानें और उनके लिए आभारी रहें। वे आपको याद दिलाते हैं कि जादू काम कर रहा है। इस यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा है अपनी नई अवस्था को बनाए रखना और संदेह पर काबू पाना। जब आप अपनी ऊर्जा को बदलना शुरू करते हैं तो आपकी पुरानी वास्तविकता आपको परखेगी। हो सकता है कि कोई पुरानी समस्या फिर से सामने आ जाए या कोई व्यक्ति आपके अतीत से लौट आए जो आपकी पुरानी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। यह ब्रह्मांड की परीक्षा है। वह यह देखना चाहता है कि क्या आप सच में बदल गए हैं। इस समय संदेह और डर का आना स्वाभाविक है। आपका अहंकार, आपका पुराना सो आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा है और यह सब बकवास है। यहीं पर आपको सबसे ज्यादा दृढ़ रहना है। इन विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें। उन्हें बस बादलों की तरह आते और जाते हुए देखें। अपने अभ्यास पर वापस जाएं, ध्यान करें, कृतज्ञता व्यक्त करें, उस भविष्य की भावना को महसूस करें। याद रखें, आप एक बगीचे में बीज बो रहे हैं। आपको हर दिन उसे पानी देना होगा, भले ही आपको तुरंत अंकुर न दिखाई दें। विश्वास एक मांसपेशी की तरह है। इसे हर दिन व्यायाम करने की जरूरत होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है शून्य या खालीपन की अवधि को समझना। जब आप पुरानी चीजों को छोड़ देते हैं और नई चीजें अभी तक प्रकट नहीं हुई होती हैं तो बीच में एक खालीपन की अवधि होती है। यह असहज महसूस हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन यह सबसे पवित्र स्थान है। यह वह जगह है जहां चमत्कार पैदा होते हैं। इस खालीपन से डरें नहीं, इसे विश्वास और प्रत्याशा से भरें। विश्वास रखें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है और अब वह भौतिक रूप में आने के लिए अपना रास्ता बना रही है। इस दौरान धैर्य रखें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। आपकी एकमात्र जिम्मेदारी अपनी नई आवृत्ति को बनाए रखना है। बाकी काम ब्रह्मांड पर छोड़ दें। अंत में मैं चाहता हूं कि आप इस एक सच्चाई को अपने दिल में बसा लें। आप एक शक्तिशाली निर्माता हैं। आप सिर्फ इस दुनिया में जीने के लिए नहीं आए हैं, आप दुनिया बनाने के लिए आए हैं। आपके अंदर मौजूद चेतना वही चेतना है जिसने आकाश, गंगाएं और सितारे बनाए हैं। आपके विचार और भावनाएं ऊर्जा हैं और ऊर्जा वास्तविकता का निर्माण करती है। आपके जीवन में जो अराजकता है वह आपकी शक्ति का प्रमाण है। यह दिखाता है कि आप इतने शक्तिशाली हैं कि आप अपनी पुरानी वास्तविकता को तोड़ सकते हैं ताकि एक नई, बेहतर वास्तविकता का निर्माण कर सकें। इसे एक संकट के रूप में न देखें, इसे एक जन्म के रूप में देखें। आप एक नए आपको जन्म दे रहे हैं। प्राचीन वेदांत दर्शन हमें सिखाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्मांडीय चेतना हूं। यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। क्वांटम भौतिकी हमें दिखा रही है कि हमारी चेतना पदार्थ को प्रभावित करती है। आप अपने जीवन की घटनाओं के निष्क्रिय शिकार नहीं हैं, आप अपने भाग्य के सक्रिय वास्तुकार हैं। तो अपनी शक्ति को पहचानें, नियंत्रण छोड़ें, विश्वास करें, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखें। उस भावना में जिएं जो आप अनुभव करना चाहते हैं और देखें कि ब्रह्मांड आपके लिए कैसे चमत्कार करता है। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है,
यह एक जीवन शैली है। आज ही इस यात्रा को शुरू करने का निर्णय लें। आज ही अपनी वास्तविकता को फिर से लिखने का निर्णय लें। कमेंट में लिखें, मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस समुदाय का हिस्सा बनें जो चेतना और विज्ञान के इस संगम को जी रहा है। याद रखें, सबसे बड़ा चमत्कार आप खुद हैं।